हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैली विद विष्णु सर में। तो आज हम लोग सीखेंगे जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए आपके सामने एक नोट्स है मेरा लिखा हुआ, और इसमें आपको दिखाएंगे कि जीएसटी लॉन्च 1 जुलाई 2017 को नरेंद्र मोदी किए हैं और यह प्रणब मुखर्जी के उपस्थिति में हुआ। ठीक है। अब गुड्स और सर्विस टैक्स क्या होता है, इसको कैसे कैसे समझेंगे लोग, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जो गुड्स एंड एक सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी सामान पे लगाया जाता है, और यह सामान का स्लैब बना हुआ है। अलग अलग सामान पे अलग अलग जीएसटी का रेट स्लैब है। ठीक है। अब इसमें जीएसटी में अलग अलग टाइप्स हैं। जीएसटी 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे आपको लिखा हुआ जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब वैसा टैक्स जो डायरेक्ट सेंट्रल के पास चला जाए, वैसा टैक्स का अमाउंट जो डायरेक्ट सेंट्रल के पास चला जाए, वो सीजीएसटी कहलाता है। अगला है एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जिसको हम लोग कहीं कहीं देखिएगा तो यूटी टैक्स, कहीं कहीं यूटी टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब इसमें आपको ये समझना है कि आईजीएसटी क्या होता है। तो आईजीएसटी में ये होता है कि वैसा टैक्स जो बिहार सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट सेंट्रल के पास जाएगा। ठीक है। इसका केस क्या होगा, केस हम लोग समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आईजीएसटी क्यों डायरेक्ट सेंट्रल के पास जाता है। ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम आपको डिफिनीशन भी लिखें, सीजीएसटी क्या क्या होता है और एसजीएसटी क्या होता है, उसके बाद आईजीएसटी क्या होता है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो इसको समझना हम लोग को कि टैक्स कैसे कैसे इसको समझेंगे कि सीजीएसटी कब अप्लाई होगा, एसजीएसटी कब अप्लाई होगा और आईजीएसटी कब अप्लाई होगा, और किस समय पे अप्लाई होगा, किस कंडीशन में अप्लाई होगा, ये चीज़ें समझेंगे। ठीक है। तो देखिए एक ट्रांजेक्शन के बेस पर हम आपको समझाएंगे। इसमें 2 मुख्य चीज़ होगा। ठीक है। इस 3 पार्ट को समझने के लिए बस 2 एक छोटा छोटा वर्ड है, उसको हम लोग समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो छोटा क्या है, एक है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। और दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाई और ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। मतलब दोनों में अंतर क्या है, ये है इंट्रा स्टेट और ये है इंटर स्टेट, बस इतना ही में समझना है। ठीक है। अब इंट्रा स्टेट क्या है, इंट्रा स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है, एक ऐसा सप्लाई होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई एक ऐसा सप्लाई होता है जिसमें हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सप्लायर होगा वो किसी दूसरे लोकेशन का होगा और जो बायर होगा वो किसी दूसरे लोकेशन का होगा। ठीक है। उस केस में हम लोग का इंट्रास्टेट सप्लाई होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए फोटो में भी समझाया गया है कि इंट्रास्टेट मूवमेंट और इंटर स्टेट मूवमेंट ये जीएसटी के अंदर आता है दोनों। अब जब भी इंट्रास्टेट मूवमेंट होगा, मतलब खरीदने वाला किसी दूसरे स्टेट का और बेचने वाला भी उसी सेम स्टेट का, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स लगेंगे। फिर से समझिए कि इंट्रा स्टेट मूवमेंट का मतलब होता है कि खरीदने और बेचने वाला दोनों का स्टेट सेम होगा। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट मूवमेंट। अगला है इंटर स्टेट मूवमेंट। इसका मतलब होता है, इंटर स्टेट मूवमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा मूवमेंट जो बेचने वाला किसी दूसरे स्टेट का और खरीदने वाला किसी दूसरे स्टेट का हो, तो वह क्या कहलाता है, इंटर स्टेट मूवमेंट। ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सा जीएसटी लगाएंगे, आईजीएसटी। याद रहे, आईजीएसटी लगाएंगे। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक अच्छे से एग्जाम्पल या फिगर के हिसाब से तो हम फिगर के हिसाब से इस एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ठीक है। देखिए सबसे आसान से लिखा हुआ है कि एक महाराष्ट्र ए जो है वो महाराष्ट्र से है और वो मैन्युफैक्चर कर रहा है किसी सामान को, मैन्युफैक्चरर है। तो देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ, महाराष्ट्र ए जो है ये क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है। और वो 10,000 रुपये में बेच दे रहा है किसको, डीलर को। वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का ही है और बी है। देखिए बी है और ये भी महाराष्ट्र का ही है। ठीक है। अब बी है तो अब आइए यहाँ पे देखिए कि ए जो है ये मैन्युफैक्चर किया और बी को बेच दिया, तो बेचा तो टैक्स लिया होगा, जीएसटी लिया होगा। अब इस जीएसटी में 10,000 का जीएसटी 18%, यहाँ पे लिखा हुआ है 9% 18% का जीएसटी रेट स्लैब है, सपोज किया गया है।
तो अब देखिए कि 18% का जीएसटी रेट स्लैब है, तो ये बताए कि इसका मूवमेंट कौन सा हुआ, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। तो देखिए जब महाराष्ट्र से ही है और महाराष्ट्र में ही बेच रहा है तो इसका स्टेट होगा इंट्रा स्टेट। तो जब इंट्रा स्टेट होगा तो CGST और SGST दोनों GST लगेगी। तो देखिए CGST एक लगा 18%, 1800 होगा, तो बराबर हिस्से में लगेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, CGST और SGST दोनों की कीमत क्या होती है, दोनों का परसेंटेज भी बराबर होता है और कीमत भी बराबर होती है। तो देखिए CGST का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 रुपया, जो सेंट्रल को चला जाएगा डायरेक्ट। देखिए आइकॉन बनाया हुआ, उसके बाद एक नीचे बना हुआ SGST, जो किसके पास जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट का हो जाएगा SGST। ठीक है। दूसरा नंबर लिखा हुआ कि डीलर B रीसेल फिर से बेच रहा है ट्रेडर C को, और वो कहाँ पे है, राजस्थान में, 17,500 में। देखिए ये मूवमेंट महाराष्ट्र से है और राजस्थान को बेच रहा है, तो वो कौन सा मूवमेंट होगा, इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट मूवमेंट जब होगा तो देखिए इसका गुड्स कितने का था, 17,500, और इस पर 18% लगेगा तो टैक्स कितना हो जाएगा, 3150। अब बताइए कि ये इंटर स्टेट मूवमेंट है तो इसमें CGST SGST लगेगा नहीं, कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। तो देखिए यहाँ पे IGST 3150 रुपये, और ये डायरेक्ट सेंट्रल के पास चला गया। अगला केस लिखा हुआ कि ट्रेडर C जो है वो D को बेच दिया 30,000 रुपये में। तो अब देखिए राजस्थान से राजस्थान बेचा रहा है, इंट्रा स्टेट SGST आया, CGST आया कि नहीं आया। तो अब देखिए हुआ, ये आप समझ गए होंगे। अब जहाँ तक हम फोटो से समझाएं तो जहाँ तक हम यही जानते हैं कि अब आप ये समझ गए होंगे कि किस केस में हम लोग CGST अप्लाई करेंगे, किस केस में SGST अप्लाई करेंगे, और किस केस में IGST अप्लाई करेंगे। तो ये तीनों मैटर आपको समझ में आ गया होगा, CGST SGST और IGST। ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ गए, तो अब एक और चीज़ समझ लीजिए कि GST हम लोग कब से कर रहे हैं। तो GST नंबर क्या होता है, ये तो रेट का स्लैब है, प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट किस रेट स्लैब में आएगा, कौन सा प्रोडक्ट किस रेट स्लैब में आएगा, ये चीज़ें आपको समझना है। तो ये तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। अगला देखिए आपको दिखाते हैं फॉर्मेट ऑफ GST नंबर। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ GST नंबर में आपको दिखाएंगे कि GST नंबर क्या होता है, इसका कैसे कैसे बनता है, ये GST नंबर में मेरा क्या क्या, मान लीजिए कि हर एक GST नंबर यूनिक ही होगा, और यूनिक होगा तो उसमें मेरा क्या क्या आइडेंटिटी है, कैसे कैसे हम उसे पहचानेंगे। तो देखिए GST में क्या क्या होता है, सबसे पहला है स्टेट कोड। जिस स्टेट का आपका पैन है उस स्टेट का स्टेट कोड सबसे पहले जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद 10 डिजिट का पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिस होल्डर से GST नंबर लीजिएगा, चाहे वो कंपनी का हो चाहे वो व्यक्ति का हो, तो उसका पैन नंबर आपको देना होगा। उसके बाद आपको एक मिलेगा पैन पे एंटिटी नंबर, वो पैन पे रहता है एंटिटी नंबर, तो वो भी इसमें इंक्लूड रहता है। उसके बाद एक रहता है अल्फ़ाबेट, जो जेड डिफ़ॉल्ट माना गया है, जेड डिफ़ॉल्ट माना गया है। उसके बाद एक रहता है चेक सम डिजिट 5, मतलब आप कोई भी एक डिजिट होगा यूनिक, 1 2 3 4 और 9 तक, 0 तक, तो आप यहाँ से GST नंबर को देख लिए, GST नंबर में फॉर्मेट। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आपको यही सिखाएं कि GST क्या होता है, कब अप्लाई हुआ, कौन अप्लाई किया, उसके बाद GST में कौन कौन से भाग होंगे, और उसके बाद आपको दिखाएं हम कि GST समझेंगे कैसे, कि कौन सा GST कब अप्लाई होगा और कौन सा GST का परसेंटेज, कितना पैसा किसके पास जाता है। उसके बाद आज आपको दिखाएं GST का नंबर का फॉर्मेट। ठीक है। 3 चीज़ सिखाए हैं। और अगला एक और चीज़ सीख लीजिए जिसका नाम है शेष GST क्या होता है, शेष GST इसी में का एक पार्ट होता है जो टैक्स पे टैक्स लगता है। ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो 4% का टैक्स होता है, अभी फ़िलहाल 4% का। उसमें क्या होता है, वो एक रखा हुआ है कि आप शेष पे करना चाहें तो पे कर सकते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या है, 4% का शेष है, 4% का शेष है, तो उसमें 1% डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, 1% आपदा प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है, 1% एडुकेशन के लिए यूज किया जाता है, और 1% किसान के लिए। मतलब 4% का रेट रखा हुआ है अभी, शेष का 4% का रेट है। तो रेट में क्या क्या है, 1% आपके डेवलपमेंट, 1% एडुकेशन, 1% आपदा, जो भी आपदा है, बाढ़ हो गया, अभी कोरोना चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें में रखा हुआ। हाँ, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। और इस पैंडेमिक में आप बच के रहिए, अपने परिवार को बचा के रखिए, और सरकार का साथ दीजिए। जो भी कोरोना महामारी में टीकाकरण चल रहा है
वो टीकाकरण ज़रूर लगवाएं। आप ज़रूर लगवाएं, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको बताएं। धन्यवाद।